बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल 5-6 मुख्तलिफ मुल्कों के टूर पे हैं। और सबसे पहले गालबन उन्होंने यूएई का टूर किया, उसके बाद वो स्वीडन गए, नीदरलैंड भी गए और हमारे मुल्क नॉर्वे में भी आए और आजकल वो इटली में पाए जा रहे हैं। तो पूरा ये मेरा वीलॉग जी उनके इन 4-5 ममालिक में जो ड्रामे हुए, जो तमाशे हुए, जो उनकी वहाँ पर जो लोगों ने तनकीद की, जो पूरा जो एक हाइट बनी हुई है मीडिया पे, वो मैं सारी कोशिश करूँगा कि उसके छोटे छोटे पॉइंट जो है ना मैं आपके सामने मैं रख सकूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और स्पेशली उन लोगों को ज़रूर टैग कीजिएगा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो 18 और 19 2 दिनों के एक सरकारी दौरे पे यहाँ नॉर्वे तशरीफ़ लाए। 18-19 मई के 2 दिन के सरकारी दौरे पे यहाँ पे ये नॉर्वे तशरीफ़ लाए और इनके आने का मकसद ये था कि इंडिया नॉर्डिक समिट है 2026, उसमें पार्टिसिपेशन करनी थी। ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है ये गुज़श्ता 8 सालों में 3 दफ़ा जो है ना ये अरेंज हो चुकी है। पहले ये 2018 में अरेंज हुई थी, उसके बाद ये 2022 में अरेंज हुई है और अब ये 2026 में अरेंज हुई है जी। पिछले इनकी अगर 40-45 साल का रिलेशनशिप देखा जाए बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे, इनमें इन्होंने मेरे ख्याल 2 इनके ऑफिशियल स्टेट जो है ना वो विज़िट हुए हैं। एक 83 में हुआ था, इंदिरा गांधी यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और 2026 में अब नरेंद्र मोदी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूनस गार स्टोरे, वो उन्होंने जनाब इनको वेलकम कहा जी। हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गार्डेमोन ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर मोदी को जनाब उन्होंने वेलकम कहा। उसके बाद मोदी को वो लेके गए हमारे जो किंग हारल हैं उनके पैलेस में, उनसे उनकी बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई और हमारे किंग हारल ने जनाब इनको नॉर्वे का जो सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस, वो उनको दिया। ग्रैंड क्रॉस क्या दे दिया, मुसीबत ही डाल ली अपनी जान को। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ये तीसरा दिन हो गया है, रोज़ वो तनकीदी मजमून लिख रहे हैं और अच्छी खासी जो है ना वो कड़ी तनकीद इन पे कर रहे हैं कि मोदी के मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वहाँ पर अक़लीतों के साथ क्या सलूक होता है, वहाँ पर मज़हब के नाम पे क्या खिलवाड़ है, वहाँ पर कश्मीरियों के साथ क्या होता है, कश्मीरियों की जो जोग्राफियाई जो हैसियत है उसको बदल के रख दिया। यानी कि उन्होंने इतने आर्टिकल लिखे हैं कि खुदा की पनाह। और ये ग्रैंड इनको क्रॉस तो मिल गया, लेकिन बड़ी जनाब इन पे तनकीद हो रही है, आज तक जो है ना वो बड़ी तनकीद है। इसके बाद ये टाउन हॉल पहुँचे, टाउन हॉल में पहुँचे, उनकी जो मीटिंग थी वो मीटिंग थी, लेकिन उसके बाहर जो है ना वो सिख कम्युनिटी के एक बहुत बड़ी जो है ना वहाँ पे कसीर तादाद थी। उन्होंने जनाब मोदी के अगेंस्ट नारेबाजी की, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए और वो खालिस्तान के हक़ में जो उनकी बातें थी वो उन्होंने सामने रखी। उन्होंने अच्छी खासी जो है ना वो मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जी। और बात यहीं नहीं ख़त्म होती, बात उसी शाम 6 बजे तक आ जाती है कि जब पार्लियामेंट के बाहर तहरीक कश्मीर नॉर्वे के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया गया, वहाँ पर मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तमाम ज़िंदगी के मकतबा फ़िक्र के लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने, ख़वातीन ने, बुज़ुर्गों ने, यूथ के लोगों ने, नॉर्वेजन पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ पर शिरकत की और अच्छी खासी जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया। और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे को भी तनकीद का निशाना बनाया कि आपने इस बंदे को यहाँ पे बुला लिया है जिसके मुल्क में इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, जहाँ पर अक़लीतों के साथ ये सलूक क्या करते हैं, वहाँ पर मज़हब के नाम पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो समिट के लिए आपने इसको बुलाया है, आप सबसे पहले तो ये इससे सवाल करें कि आपके मुल्क में ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका कौन ज़िम्मेदार है। अच्छा, खैर आगे मैं चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ जी गॉटेनबर्ग में भी जनाब इनके साथ एक ड्रामा हो गया। ड्रामा ये हुआ कि ये 3 शिमल के प्रेस एक ब्रीफ है जिसमें नरेंद्र मोदी खड़े हैं, साथ में जो स्वीडन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खड़े हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर हैं जी वो खड़े हैं जी। तो एक कलेक्टिव एक ब्रीफ थी, प्रेस ब्रीफ थी और उस ब्रीफ के दौरान जनाब वहाँ पर एक सहाफ़ी ने एक सवाल पूछ लिया और वो सवाल ऐसा पूछा कि जनाब अच्छी खासी मुसीबत पड़ गई जी। सवाल ये था, क्योंकि यहाँ पर तो आज़ाद मीडिया है, यहाँ पर तो नॉर्वे का जो प्रेस इंडेक्स देखा जाए तो वो नंबर 1 है दुनिया का, और इंडिया का जो प्रेस इंडेक्स है वो देखा जाए तो वो क्या है, वो है 157।
یعنی کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا خیر، جب وہاں پہ صحافی نے مودی سے سوال کیا کہ جی مودی صاحب کے منہ کے آگے تو جناب وہ ٹیلی پرومپٹر ہے، تو ہم تو اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے، تو ہماری جناب کیا بات چیت ہوگی ان کے ساتھ؟ تو یہ بد نظمی جناب وہاں پر ہوگی۔ یہی نہیں ہے، اس کو جناب لے کے چلیں جناب نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر نے بھی اچھی خاصی جناب درگٹ بنا دی۔ انہوں نے جناب تمام جو سفارتی آداب ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کھلے عام اپنی شدید تحفظات کا جناب اظہار کر دیا۔ مودی صاحب کو تو ان چیزوں کی اجازت مطلب ان کو تو عادت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو میرا خیال ہے اگر 12-14 سال تو ہو گئے ان کو اقتدار میں غالباً، اور انہوں نے میرا خیال ہے کوئی ایک ایسا سنگل ٹائم نہیں آیا کہ انہوں نے اکیلے ہی پریس سے جناب خطاب کیا ہو۔ یہ تو بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہوئے اب تک یہاں تک پہنچے ہیں۔ اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں ناروے میں۔ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یونس گار سٹرے اور مودی کے درمیان جناب وہاں پر ایک پریس ٹاک تھی، اور وہ پریس ٹاک تو ہوئی، وہاں پر جناب ایک ایسا سوال پوچھا ہماری جو ینگ جو جرنلسٹ ہیں جس کا نام ہے جی ہیلے لنگ سوینسن۔ یہ 28 سالہ اس کی عمر ہے۔ یہ پہلے نیتویسن میں کام کرتی تھی، اب یہ داکسویسن میں کام کرتی ہیں۔ 9 سیکنڈ کا ان کا ایک کلپ ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا دی۔ سوشل میڈیا پہ جناب اتنی ہائٹ بنی ہوئی ہے کہ مودی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا جناب، اور وہ بغیر جواب دیے جناب وہ یہ جا اور وہ جا۔ اور وہ سوال کیا تھا، اور میں وہ سوال رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کلپ جب نکلا تھا الجزیرہ پہ، بی بی سی پہ، CNN پہ، ویگے پہ، داغ بلاد پہ، انرکو پہ، انڈیپینڈنس پہ، دا ٹائم آف انڈیا، دا نیشن، دا ڈان، میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا ایسا کوئی اخبار ہوگا یا سوشل میڈیا کا رہ گیا ہوگا جہاں پر ان کے لتے نہیں لیے گئے۔ اور وہ فکرہ کیا تھا، وہ سب سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہماری جو ینگ جو جرنلسٹ ہے اس نے صرف ایک سینٹنس پوچھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اردو میں دہرا دیتا ہوں، ذرا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم مودی، آپ دنیا کے سب سے آزاد پریس کے سوالات کیوں نہیں لیتے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال اس نے پوچھ لیا، اور مودی کے جناب پسینے چھوٹ گئے، اور جناب یہ ایسے وہاں سے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور اس کے بعد جی چراغوں میں پھر روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد جی یہ جا اور وہ جا۔ مودی صاحب کو جس طرح پہلے میں نے بتایا 12-14 سال تو ہو گئے ہیں غالباً اقتدار میں آئے ہوئے، اور ان کا تو کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اگر 1000 کانفرنس انہوں نے کی ہیں تو اس میں ایک سنگل ٹائم ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اکیلے کبھی پریس کو جناب انہوں نے کیا ہو، سامنا کیا ہو۔ اور اس کے بعد اس پوری رات کے بعد اگلے دن جناب پورے انڈیا نے جناب چڑھائی کر دی اس ہیلے سوینسن پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی CIA کی ایجنٹ ہے جی، یہ تو جاسوس ہے، یہ تو ایجنٹ ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، یہ پلانٹڈ ہے، اور یہ تو جناب جان بوجھ کے اس کو پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ مودی کی جناب اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش تھی، مودی کا جو ٹور ہے اس کو یہ خراب کرنے کے لیے جناب بھیجا گیا تھا۔ خیر، آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے بھی اچھی خاصی جناب تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس کا تھوڑا سا حوال میں سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب چھپانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ڈرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں بھارت کا جو پورٹریٹ آپ نے بنایا ہے، ایک کمزور اور دباؤ میں آیا ہو وزیر اعظم چند سوالات سے گھبرا کے بھاگ گیا، یہ راہل گاندھی نے کہا ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا نے اچھی خاصی جناب تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں کی جو سب سے بڑی اخبار ہے جس کو ہم آفتن پوسٹن کہتے ہیں، آفتن ہم کہتے ہیں یہاں پہ شام کو، پوسٹ کو ہم کہتے ہیں، تو یہ شام کا اخبار اس کا نام ہے، لیکن یہ نام ہے، اس کے پیچھے بڑی ایک لمبی سٹوری ہے، وہ پھر کبھی دہرائیں گے۔ یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے آفتن پوسٹن میں آج ایک کارٹون ایک بنایا ہے جی مودی صاحب کا۔ مودی صاحب نے ہاتھ میں جناب بین پکڑی ہوئی ہے، اور آگے موسٹلی ظاہر ہے بین تو سانپ کے آگے بجاتے ہیں، لیکن وہ سانپ کی جگہ وہ جناب پیٹرول کا ڈالنے والا لیور ہے، یعنی یہ پیٹرول کے لیور کو جناب یہ بین بجا کے رام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ان کی یہاں پر کلاس لینے کا جناب یہاں پر رہا ہے جی ایک طریقہ۔ اور میں دوبارہ بتاتا جاؤں کہ RSF یعنی کہ جو ورلڈ پریس فریڈم کا جو انڈیکس ہے اس میں ناروے کا نمبر 1 ہے، اور جو انڈیا کا نمبر ہے وہ 157 ہے۔ اور ہیلے سوینسن نے جو سوال کیا تھا نا، وہ سوال ہی اصل میں اس ڈفرنس کی پوری جو ہے نا وہ آپ کو دھلائی کر دیتا ہے، اس کی پوری جناب آپ کو وہ تصویر کلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انڈین جناب میڈیا نے اتنی تنقید کی اس لیڈی پر کہ خدا کی بنا، اور ساتھ میں پھر انہوں نے جناب یہ جو ریٹ جو انڈیکس ریٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو
एवं लोगों की ओपिनियन पे बनाया हुआ है, गलत डाटाबेस है। हमारा तो जनाब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है जिसमें 900 से ज़्यादा टीवी हैं, 100 से ज़्यादा न्यूज़पेपर हैं, ये है वो है। उन्होंने जनाब अच्छा खासा जनाब वो जो वो जो इंडेक्स है इन्होंने उसको भी रगड़ दिया। और उसके बाद जनाब कुछ ना पूछें जी, मैं आगे दोबारा फिर आपको जनाब मैं नॉर्वे लेके आता हूँ। उसके बाद एक और इन्होंने जो सबसे बड़ी जो हमाकत की, यानी इसके बाद भी ये बाज नहीं है, एक और बड़ी हमाकत इन्होंने कर दी कि यहाँ का जो इंडियन एम्बेसी है उसने जनाब एक ट्वीट की। उस ट्वीट का भी मैं आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या है। इन्होंने जनाब हमारी जो जर्नलिस्ट हैं जिसका नाम है जी हेले स्वेंसन, जो दाग्सविसन में जर्नलिस्ट हैं या नॉर्वे की, 28 साल उनकी उम्र है, बिल्कुल यंग लेडी हैं। और उसने कहा कि जी ये जो इंडियन एम्बेसी है उसने हेले स्वेंसन को टैग करके बाकायदा एक टेक्स्ट लिखा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है द एम्बेसी इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए प्रेस ब्रीफिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर विजिट दिस इवनिंग एट 9:30 PM एट होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा। ये पास ही है, इतना को दूर नहीं है। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विज़िट है उसमें हम आपको एक ब्रीफ देना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 9:30 बजे शाम को तशरीफ़ लाएँ। तो बस ये अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर ली कि बस आप ऐसा कहें कि इन्होंने अपने हाथ पैर जो है ना ख़ुद ही जनाब इन्होंने बांध के उसके हवाले कर दिया अपने आप को। और जनाब उसमें एक सवाल फिर उसने किया, एक छोटा सा टुकड़ा उस सवाल का किया। वैसे तो 3 क्वेश्चन थे लेकिन एक छोटा सा सवाल जो है ना उसने किया। ये जो लड़की है हेले स्वेंसन, उसने जनाब एक सवाल किया। उसने कहा कि वाई शुड वी ट्रस्ट ऑन इंडिया। ये छोटा सा एक फिक्र है, वाई शुड वी ट्रस्ट ऑन इंडिया। साथ में उसने कहा कि जब उसकी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो आप अपने मुल्क को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया। उसके बाद जनाब फिर तूफ़ान ही मच गया। वहाँ के जो सफारतकार है जिसका नाम है जी सिबी जॉर्ज, उन्होंने जनाब इस सारे इल्ज़ामात को जनाब मुस्तरद करते हुए 13 मिनट का जनाब एक मोनोलॉग जनाब वहाँ पे शेयर कर दिया। और पूरे 13 मिनट में जनाब इनके मुंह से झाग निकल रही है। इनका जनाब बॉडी लैंग्वेज क्या है, बड़े डेस्परेट हो के जनाब इन्होंने जनाब वो पता नहीं कहाँ से कहाँ कलाबे मिला दी। उसने बड़ा इंटरप्ट भी किया कि सर मेरा जो सवाल है उसका तो जवाब दे दें। कहते जी मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, डोंट इंटरप्ट मी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है मुझे जवाब देने दें। उसने 13 मिनट लगा के वो सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने जनाब पूरा शहर घुमा के जनाब फिर उधर ही ला के जनाब खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा हमारा जनाब चेस के टूर्नामेंट होते हैं, योगा हमने दरियाफ्त किया, इसके अलावा जी वर्ड इज़ वन है, पता नहीं क्या है, ये है वो है। तो जनाब पूरे महल्ले की सैर करवा के जनाब उधर उसको ले आए और सवाल का जवाब फिर भी जनाब उसको नहीं मिला जी। और तब से लेके आज तक पूरे इंडिया ने जनाब इस पूरे इवेंट की जनाब अच्छी खासी जनाब वो दुर्गट बनाई। और हेले स्वेंसन को भी बड़े जनाब उन्होंने स्पाई के टाइटल दिए। उसको कहा कि ये CIA की एजेंट है, ये जनाब प्लांटेड है, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है। वो आप लोगों से तो खुद ही सवाल के जवाब दिए नहीं गए। जब उसने पूछा है तो उसको प्रॉपरली जवाब दें, उसको मुतमिन करें। और मोदी साहब तो वैसे ही वो प्रेस से तो वैसे ही घबराते हैं, उनको तो मेरा हाल ये काम जेब ही नहीं देते। और वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे जनाब फुरका के, उसके बाद तो नज़र ही नहीं आए वो। और उसके बाद मैं लेके चलता हूँ जी आपको इटली। इटली में इससे बड़ा शगुफा हो गया। इटली में शगुफा ये हो गया कि इतालवी जो वज़ीर आज़म है जिसका नाम है जॉर्ज मेलोनी, उसको जनाब मोदी साहब ने जनाब एक पैकेट दिया जी टाफ़ियों का। 1 रुपये का वो टाफ़ियों का पैकेट दे के जनाब सारी दुनिया में जनाब इन्होंने जागरसाई अपनी करवा ली है। और बंदा खुदा के आप कोई गिफ्ट लेके जाएं, कोई सौगात लेके जाएं, अपने मुल्क की कोई ऐसी कोई पहचान लेके जाएं, उसको ड्रेस दें, उसको परफ्यूम दें या उसको और कुछ ऐसे को यादगार को दें। ये आपने रुपये की टाफ़ी जनाब दे के अपना अच्छा खासा जनाब आपने वो बना लिया जी, मजाक बनवा लिया जी। और जो खुशगवार जो सफारती जो एक इमेज था उस पे जनाब अच्छी खासी लोगों ने जनाब वो तनकीद की है आप पर। और साथ में जनाब आपके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक तो फिर जनाब आपको तनकीद के निश्तर जो है ना वो मारे हैं। उन्होंने कहा जी मुल्क जो है ना वो माशी बदहाली का शिकार है, माशी मुश्किलात का शिकार है, महंगाई वहाँ पर मुँह ज़ोर है और बेरोज़गारी का जनाब वो जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा। और तलबा के एहतजाज हैं और ऐसे ऐसे मुतालबे हैं कि आप उसको फेस नहीं कर सकते। और वहाँ पर जहाँ पर जनाब आप अपनी रील बना रहे हैं।
تو اچھا خاصا جناب مودی صاحب کو یہ پورا جناب یہ 2-4 ملکوں کا ٹور جو ہے نا وہ بڑا مہنگا پڑا ہے، اور یہاں پر وہ لینے تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وہ لے کے کچھ اور ہی گئے ہیں یہاں سے۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ جی، ملتے ہیں جی کسی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تھینک یو جی۔